हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुट्रिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 और 52 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 50 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। छोटा कर लेता हूँ। हाँ, सही है, इतना सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मजहरूल हक के द्वारा। मजहरूल हक के द्वारा द मदरलैंड अखबार पत्र का प्रकाशन किया गया था। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है लिच्छवी के लिए। लिच्छवी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का नाम है राज शब्दोपजीवी संघ। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी 1921 ईस्वी में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो ये करता है राज्यपाल का प्रसाद प्रयत्न पत्र धारण करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष पद जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ली कमीशन जो है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। ली कमीशन भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत सचिव का पद जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद जो है बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर की रचना की गई थी अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा जो है भवानी मंदिर की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों की शिक्षा की नींव डाली? निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ने। 1, 2 और तीनों ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। 1873 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो है हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन को तैयार किया था। निम्नलिखित में से सैनिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से सैनिक वैदिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से सैनिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेखों में
प्रयुक्त हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि जो है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 1 2 4। 3 1 2 4। 1 का 3, इसका 1, इसका 2 और इसका 4। मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। टॉलमी का पुस्तक है नेचुरल, टॉलमी का पुस्तक है जियोग्राफी और प्लिनी का है नेचुरल हिस्टोरिका और ह्वेनसांग ने लिखा है सियुकी। अगला प्रश्न है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टोडरमल। टोडरमल संबंधित था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर ने शुरू किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित करने की प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चोल साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विजयालय के द्वारा। विजयालय के द्वारा जो है चोल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में जो है अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है गॉर्ज। गॉर्ज का निर्माण जो है नदी के अपर्दन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? बलित पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दलहन एवं तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील जो है किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कनाडा में। कनाडा में जो है ग्रेट स्लेव झील स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा जो है किस गोलार्ध में बहती है? तो ये बहती है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में। चुस्की सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चुस्की सागर जो है निम्न में से कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है चुस्की सागर। चुस्की सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो ये है लेसोथो। लेसोथो। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? पोलर सिल्क रोड जो है निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो ये बना रहा है चाइना। चीन जो है पोलर सिल्क रोड बना रहा है। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? 3 राज्य। 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इको मार्ग का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है लेबल लगाने की व्यवस्था को। लेबल लगाने की व्यवस्था को। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से गोल्डन आवर संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओ माइनस। ओ माइनस। जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो उसका रक्त दाब जो है बढ़ जाता है। जब बूढ़े होने लगते हैं व्यक्ति, बूढ़े जैसे जैसे होते जाते हैं उसका रक्त दाब जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है,
क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस कार्य में होता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो इसका प्रयोग होता है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर। स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलान करना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? ए का 3, बी का 1 और सी का 2। फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। अगला प्रश्न है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। लोहा जिससे प्राप्त करते हैं वह है हेमेटाइट। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इससे प्राप्त होता है द्रव्यमान। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क पर जो है चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और हमें चलने के लिए घर्षण की एकदम बहुत ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा जो है 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.2 ओम। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 गुना। यदि वेग को दोगुना कर देंगे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना। अगला प्रश्न है मरुस्थल में मृगमरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? मरुस्थल में जो है मृगमरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कारक था वाटरमैन। इस तरह से हमारा सेट 51 नंबर समाप्त होता है। अब चलते हैं सेट 52 की ओर। सेट 52 का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था HMIS तलवार से। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को जो है पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, इसे महिलाओं के पास भी पहुंचाया जाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित ने। नहीं, बी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है इस बात के लिए राजी किया था कि नमक सत्याग्रह जो है पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। अगला प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष की गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 में M.N. राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ये कहा था महात्मा गांधी ने।
पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल उगाने का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है रंगपुर से। रंगपुर से। अगला प्रश्न है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? वैदिक काल में निम्नलिखित में किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो ये माना जाता है शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? तो ये होता है कालीबंगा। कालीबंगा से खोजी हुई। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? तो ये जाता है द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो ये है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा। राज्यसभा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ये निहित होती है संसद में। भारत के उच्चतम न्यायालय, इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, इसमें न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? तो कौन है प्राधिकृत? वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा में द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुना जाता है 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये है महबूब उल हक की देन है। महबूब उल हक की देन है। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आयकर। आयकर जो है केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा में। भारत में सबसे पहले हरियाणा में जो है मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था। दक्षिण अमेरिका में जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंपाज। पंपाज। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? भारतीय में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है? तो ये नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पर, ये सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर गोदावरी पर नहीं है बल्कि ये कृष्णा पे है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो इसका मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी USA में।
USA में। अगला प्रश्न है, उसका USA ही आंसर था ना? हाँ, USA सही है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गठन जो है नेपाल में और कार्य क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत में था। गठन नेपाल में और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला प्राकृतिक धरोहर दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थल दिया हुआ है। इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो है 1 नंबर सुमेलित नहीं है। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में नहीं है। बाकी सब सुमेलित है। पद्मपुरी उत्तर प्रदेश में है, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर ओडिशा। स्टेनोस्फीयर जो है पृथ्वी की डाइस के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक सियान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्शियम 89। अगला प्रश्न है, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनिए। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये 3 वो सत्य है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, सही है। गर्म करने पर नष्ट होती है, ये भी सही है। दूध में नहीं पाई जाती है, ये भी सही है। बाकी ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? पायरोमीटर होता है उस तापमान को मापने के लिए। उस तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना? 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था चार्ल्स न्यूटन ने। ओहो, क्वेश्चन फंसाया हुआ है। चार्ल्स न्यूटन नहीं होगा, आइजैक न्यूटन होगा। आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है? यदि अचानक गिरावट होगा तो आंधी एवं तूफान आएगा। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट आई तो। विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर कैसा होता है? द्रव होता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सोडा वाटर खोलने पर जो गैस निकलती है वह CO2 होती है। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला जैव रूपांतरण है ADP। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं और वे 2 संघटक कौन होते हैं? जैव एवं अजैव। अगला प्रश्न है, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हल्का ऊपर उड़ जाएगा। CT स्कैन में प्रयोग किया जाता है। एक्सरे प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा।
विद्युत मोटर जो है कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा। इस तरह से हमारा ये सेट 51 और 52 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।